हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वेद आज में स्वागत है। आज हम सब ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे। वास्तव में 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल शासन की शक्ति एवं पराकाष्ठा का भारी पतन हुआ था। मुगलों के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां आ खड़ी थी, जिसमें आंतरिक कमजोरियां, कमजोर केंद्रीय सत्ता का आविर्भाव आदि प्रमुख था। 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगलों की इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया और कत्लेआम मचाया तथा मयूर सिंहासन व कोहिनूर को लूटा। एक और महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, जिसमें अहमद शाह ने मराठों को पराजित किया। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण एक व्याख्या ये की जाती है कि इस युद्ध ने ये तय कर दिया कि भारत पे कौन शासन करने नहीं जा रहा है। जब केंद्रीय सत्ता छीड़ हुई तो विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस क्रम में तीन प्रमुख प्रकार के राज्यों का उदय हुआ, जिसमें उत्तराधिकारी राज्य, अवध, बंगाल, हैदराबाद। स्वतंत्र राज्य। मुगल साम्राज्य का प्रांतों पर नियंत्रण में कमी के कारण कई राज्य सामने आए, जैसे मैसूर, केरल, राजपूत राज्य। तीसरा प्रकार विद्रोही राज्य था। मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा स्थापित नए राज्य, जैसे मराठा, पंजाब, जाट आदि। इसमें सर्वप्रमुख राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क था, जिसने इसकी स्थापना 1724 में की थी। इसका उपनाम चिनकिलिच खां भी था। सैयद बंधुओं के पतन में मोहम्मद शाह की मदद की थी। सैयद बंधुओं को नृप निर्माता बंधु भी कहा जाता है। इस समय का और एक महत्वपूर्ण राज्य बंगाल था, जिसका संस्थापक मुर्शिद कुली का था। अवध का संस्थापक सआदत खान बुरहान मुल्क था। बहुत से राजपूत राज्य भी इस समय अस्तित्व में आए। दक्षिण में मैसूर एक प्रमुख शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा। इसका संस्थापक हैदर अली था। एक और प्रमुख राज्य केरल था। कोचीन, त्रावणकोर व कालीकट को मिलाकर आधुनिक केरल का निर्माण होता है। हैदर अली ने केरल पर 1766 में आक्रमण किया और मालाबार व कालीकट को मैसूर में मिला लिया। नवीन राज्यों की श्रेणी में सर्वप्रमुख मराठा थे। मराठा के संस्थापक शिवाजी थे, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1927 को सिवनेर दुर्ग में हुआ था। इस क्रम में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया, जिसमें मराठा शक्ति की पराजय हुई और इस युद्ध ने निर्णय कर दिया कि भारत पे कौन शासन करने नहीं जा रहा है। आगे चलकर यह साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया, जैसे बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, पूना में पेशवा। जाटों ने मुगल सत्ता के समक्ष बहुत ही कठिन परिस्थिति उत्पन्न की और विद्रोह की ज्वाला को दे पैमान रखा। इन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की, जिसके प्रमुख थे चूड़ामन एवं बदन सिंह। जाटों का सर्वप्रमुख नेता सूरजमल था। सूरजमल की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको जाटों का अफलातून कहा जाता है। सिखों से मुगलों से विरोध के संदर्भ में सिख संप्रदाय एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था, जिसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक बाबर व हुमायूं के सामयिक थे। इसके अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे, जिन्होंने सिखों को आक्रामक पंथ में रूपांतरित किया। आपको बताते चलें कि बाद में सिख 12 मिसलों में विभाजित हुए और सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह ने कालांतर में पंजाब राज्य की स्थापना की। एक और प्रमुख राज्य रोहिला व बंगस पठान था, जिसकी स्थापना दाऊद व अली मोहम्मद खान ने की थी। जब केंद्रीय सत्ता का ह्रास हुआ तो कला एवं स्थापत्य ने भी अपना स्थान बदल लिया
और देश के विभिन्न भागों में कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य का निर्माण हुआ। उसमें लखनऊ का इमाम बाड़ा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इमाम बाड़ा को मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए बनाया गया था। इसकी स्थापना 1784 में आसफुद दौला ने की थी। दूसरा प्रमुख स्थापत्य कला की दृष्टि से गुलाबी शहर जयपुर की स्थापना थी, जिसकी संस्थापक सवाई जयसिंह थे। इसके साथ ही इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण भी किया। अमृतसर में रणजीत सिंह ने सिख तीर्थ स्थान का नवीनीकरण किया। इसका नवीनीकरण 2 हिस्सों में हुआ। निचला आधा हिस्सा मार्बल से नवीनीकृत किया, ऊपरी आधे हिस्से को तांबे से तैयार कर उस पर सोने की पतली परत चढ़ाई और इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।